नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नोत्तर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के टोटल 100 प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है। तो वह है रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कालीबंगन किस जगह स्थित है। तो कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है, नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। तो लोहा, सोना, चांदी और तांबा, इन चारों का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। केवल लोहा नहीं था, सोना भी था, चांदी भी था और तांबा भी था। अगला प्रश्न है इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्तों के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। तो वह था आपका फाहियान। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी, उनका नाम बताइए। तो वह थे वेद व्यास। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी, उसका नाम बताइए। तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर में थी। अगला, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था। इसका याद करने का ट्रिक है ए के। ठीक है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ए से आपका अजातशत्रु, के से काला अशोक, ए से अशोका और के से कनिष्का। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की थी। तो वह अबू फजल ने की थी। अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताइए, यानी कि रिवेन्यू मिनिस्टर कौन थे। तो वह थे आपके टोडरमल। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। तो अकबर जो है वो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। अगला है प्रथम युद्ध पानीपत कब हुआ था। तो यह सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जीत तथा इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 17, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला, किस साल दिन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। तो दिन ए इलाही धर्म सन 1582 ईस्वी में चला था, और इसको अपनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, हिंदू जो था वह था आपका बिरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सबसे ज्यादा विकास स्थापत्य काल का किसके शासनकाल में हुआ था। तो वह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी सन 1336 ईस्वी में। अगला, गोपुरम क्या है। तो गोपुरम मंदिर का एक प्रवेश द्वार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था। तो विजयनगर के शासकों ने खुद को राय कहकर संबोधित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ननकाना साहिब का जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी नामक जगह पे हुआ था। नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी नामक जगह पे हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत ने शुरू किया था। तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में शुरू किया था। अगला, राबिया किस तरह की संत थी। तो राबिया जो है वह रहस्यवादी संत थी। अगला है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था, जिसने दो किताब लिखा था। एक किताब का नाम आपका रहला था और एक किताब का नाम आपका सफरनामा। तो दोनों आप याद रखिएगा, रहला और सफरनामा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में अलबरुद्दीन किसके साथ आया था। तो महमूद गजनी के साथ अलबरूनी आया था। क्वेश्चन नंबर 29, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो सिद्धू और कानू जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला, दामिने को क्या है। तो दामिने को एक भूभाग है, जमीन का एक हिस्सा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, स्थायी बंदोबस्त किस देश में लागू किया गया था। किस देश में नहीं होगा, किस प्रांत में होगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त किस देश नहीं होगा, किस प्रांत में लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लागू किया गया था, जिसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो सन 1600 ईस्वी में हुई।
स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है, नाम बताइए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है स्थायी बंदोबस्त, यानी उसी ने क्या किया था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह सन 1855 में हुआ था। अगला, व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे है, नाम बताइए। तो लॉर्ड डलहौजी से है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। अगला, 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 क्रांति के नेता का नाम क्या था, तो वह थे हमारे कुंवर सिंह। अगला, अंग्रेजों की किलेबंदी कोलकाता में बस्ती का क्या नाम था, तो फोर्ट विलियम नाम था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है सन 1911 में हुआ था। अगला, दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ, तो सन 1919 में हुआ। 13 अप्रैल आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरल डायर था जिसने किया था फायर। अगला क्वेश्चन है, काला कानून को क्या कहा गया, तो काला कानून को कहा गया रोलेट एक्ट, ठीक है, जिसके विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, और जिसी के विरोध में एक जनसभा को बैठना था, जनसभा बैठी हुई थी आपके जालियांवाला बाग में, और जिसके वजह से किसी ने मुखबिर कर दिया, जिसका मुखबिर का नाम था हंसराज, और बोला कि उसने जाके जनरल डायर से कहा कि कुछ लोग मिल करके, सभी लोग एक संगठन बना करके आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो इसी चीज को सुन करके जनरल डायर जाता है और फायर कहता है, और सभी निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 43, पूना समझौता किस सन में हुआ था, तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, यरवदा जेल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अगला, चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब प्रारंभ हुआ था, तो सन 1917 में प्रारंभ हुआ था, चंपारण जो कि बिहार में अवस्थित है। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था कि आप यहाँ के लोगों के दुख को देखिए और समझिए, और एक आंदोलन की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी कौन से राज्य में स्थित है, तो दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला, असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। और यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस एक महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी और मराठा नामक दो पत्रिका को शुरू किया था, और गीता रहस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये, गीता रहस्य नामक किताब को उन्होंने लिखा भी था। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, 1920 में किस आंदोलन का आरंभ किया गया था, नाम बताइए, तो वह था असहयोग आंदोलन। अगला, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 49, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर ढाका था, और इसके संस्थापककर्ता का नाम था आगा खां और सलीमुल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस सन में पारित किया गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ये जो डेट है 18 जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संप्रभुता निहित भारतीय संविधान के अनुसार किसमें है, तो वह राष्ट्रपति में है। हमारे देश के भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो जी आपके द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन नंबर 53, समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था, तो वह नेपोलियन था। नेपोलियन, समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था, तो वह नेपोलियन था, नेपोलियन के नाम से उसे सुशोभित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित कर दिया, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टोटल 54 क्वेश्चन है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कि असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि दान को क्या कहा जाता था, तो उसे कंडाचारा कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वापस से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि दान को क्या कहा जाता था, तो उसे कंडाचारा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 56, किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है, तो कबीर दास जी का उपदेश जो है वो बीजक में संग्रहित है। अगला है 57, किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, नाम बताइए। तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, जो कि एक अंग्रेज था, वह उसके जहांगीर के दरबार में आया था। अगला, सबसे पहले भारत आने वाला पहला यूरोपीय का नाम बताइए, तो वह पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले भारत में आए थे और अंतिम में भी वही गए। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है कि रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल
सन 1853 को हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और वो जो ट्रेन जो है वो मुंबई से थाने तक चला था, और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वह थी एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे भारत की पहली भारतीय महिला जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो वह थी सरोजनी नायडू। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर पहली महिला पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री इटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस सन भेजा था? तो 19 फरवरी सन 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था, भारत के संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस सन में हुई और किसने की थी? तो 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसके टेम्पोररी चेयरमैन थे डॉक्टर सईदानंद सिन्हा। और बाद में ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर सईदानंद सिन्हा इस्तीफा देने के बाद चेयरमैन बने, आपके संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। तो आप यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, कि भारतीय संविधान पर पहली बार किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भारतीय संविधान पर पहली बार हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को। यह भी आप डेट ध्यान में रखेंगे। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद था वो पूरी तरह से खाली था। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो लेनिन ने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना सन 1917 में की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 68, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। तो भारत के पहले गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर। अगला, सीमान गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह जो थे, कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो न्यायमूर्ति फजल अली थे, जो राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 1956 से संबंधित है। अगला, और भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वह था आपका आंध्र प्रदेश। भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना? तो सन 1975 में भारत का हिस्सा जो है वो सिक्किम बना। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस सन में हुई? तो 1953 में हुई थी। और 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वह था आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 75, नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी किसे बनाया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 76, आपातकाल भारत में कब लागू किया गया? तो आपातकाल भारत में 3 बार लागू किया गया है। एक आपका 1962 में, जो कि आपका इंडो चाइना वार से संबंधित है। उसके बाद 1971 में, जो कि भारत और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, उसमें युद्ध लड़ा गया था, उस समय आपातकाल लगाया गया था। और तीसरा इंदिरा गांधी के समय जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, आंतरिक आंतरिक अव्यवस्थिति के कारण से, आंतरिक परिस्थिति ठीक नहीं रहने की वजह से उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, कि वित्तीय आपातकाल भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगाने की अनुमति है? तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल भारत संविधान के अनुच्छेद द्वारा लगाने की अनुमति है। तो टोटल 3 तरह के आपातकाल हैं, एक है 352, एक है 356 और एक है आपका 360। 360 का संबंध वित्तीय से है, 352 का संबंध राष्ट्रीय से है, और राज्य से संबंध आपका 356 से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, मामूलक शब्द का मतलब क्या होता है? तो मामूलक शब्द का मतलब होता है कि ऐसा दास जिसको जन्म देने वाला माता पिता दास ना हो। ठीक है, यही वजह है कि गुलाम वंश को मामूलक डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजा ने बनाया था, राजा राज ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 80, उड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? नाम बताइए। तो उस उड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए उस आयोग का नाम था हंटर आयोग, जिसे इंग्लिश में हंटर कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, वंदे भारत
वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। वंदे मातरम को किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किस किताब से लिया गया है? आनंद मठ किताब से लिया गया है। आनंद मठ किताब जो है किसके ऊपर बेस्ड है? तो सन्यासियों के ऊपर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, के समर्थन में तमिलनाडु में तंजौर तट पर तिरुचिनापल्ली में वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो उसे नेतृत्व किया था राजगोपालाचार्य ने। अगला, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो वह थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 84। सबसे पुराने वेद का नाम क्या है? तो सबसे पुराने वेद का नाम ऋग्वेद है। और आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि त्रिवेद में कौन कौन से वेद आते हैं, तो त्रिवेद में वेद आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद सबसे बाद में आया, जिसका संबंध जादू टोना से है। अगला, क्वेश्चन नंबर 85। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या फिर चाणक्य ने की। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज दरबार में मेगास्थनीज में राजदूत के रूप में काम किया था। तो वह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक किताब की रचना की थी। अगला, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस सन में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल 12,99,660 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, यह आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12,99,660 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बताइए। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसकी खोज राखालदास बैनर्जी ने की थी और दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसे कहते हैं मृतकों का टीला। अगला, क्वेश्चन नंबर 92। मगध की राजधानी का नाम बताइए। तो मगध की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी जो थी सबसे पहले राजगिरी थी। राजगिरी, राजगीर, राजगृह, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, मगध की सबसे पहली राजधानी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र को कहा जाता है, जो कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 94। जपत शब्द से क्या तात्पर्य है? जपत शब्द से तात्पर्य जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जपत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदाइन के द्वारा की गई थी। उदाइन के पापा का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो उदाइन के पिता का नाम अजातशत्रु था और अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 96। सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को क्या कहा गया है? तो सामाजिक ग्रंथों में वज्जी का अर्थ गणतंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 97। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है और उस देश का नाम बताइए। तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। धम्म का अर्थ धर्म से है। अभिधम्म पिटक नामक किताब की रचना भी अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 99। किसको गंगा का पुत्र कहा जाता है? तो भीष्म पितामह को गंगा का पुत्र कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है आपका कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतिहास से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनसे आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।